सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना कर। तो शुक्राना सत्संग में गुरु महाराज के स्वरूप बैठकर खुद गुरु महाराज करवा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी सबको कहते हैं कि अपना जननी बताओ, कब से गुरु महाराज से जुड़े हैं। तो संगत जी, हमें पूरी तरह से याद नहीं है संगत जी। 2003 या 4 में जुड़े हैं, और उसके बाद गुरु महाराज को पता है कि कब से गुरु महाराज हमें बाह पकड़ के रखे हैं, कब से जोड़े हैं, गुरु महाराज जानते हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर सबके ऊपर बरस रहा है संगत जी। गुरु महाराज की असीम कृपा संगत परिवार पर भी बरस रहा है संगत जी, गुरु परिवार पर बरस रहा है। तो संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे बेटे को सर पर हाथ रखने के, आशीर्वाद देने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो तुम शुक्राना कर दे, और ये सत्संग में संगत नाल तक ये आशीर्वाद भेज दे। उसके बच्चों पर भी गुरु महाराज सदा के लिए हाथ रखेंगे। कहते हैं गुरु महाराज तुम्हारे बेटे पर सदा के लिए हाथ रखेंगे। तो संगत जी, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि सभी गुरु परिवार में बच्चे जो हैं, उसके सर पर गुरु महाराज का हाथ सदैव के लिए रहेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि अब तक तुमने अपने परिवार के लिए जिए है, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, तो अब अपनी इच्छाओं को मन में दबा कर रखा है। तो अब संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि अब वो सब सारी इच्छाएं तुम्हें पूरा होगा, और तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है। और चाहे तुम्हें पेश करवाते हैं। तो संगत जी, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग में संगत नाल को भी ज़रूरतमंद बेटियों को भेज कि उन्हें भी ये आशीर्वाद मिले, और उसे भी पेश करवाएं। उसे भी, वो भी अभी तक अपने बच्चों के लिए जिए हैं, अपने परिवार के लिए जिए हैं, और अपनी सारी इच्छाओं को मन में दबाए हुए हैं। तो उसे भी गुरु महाराज ऐसे करवाएंगे संगत जी। गुरु महाराज की आशीर्वाद है कि संगत में जो बेटियां की ज़रूरत है, उसके लिए वे संदेश है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे रोने का दिन गया, अब हंसने का दिन आया। तो संगत जी, गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब एक खुशियाँ नहीं, दो दो खुशियाँ मिलेगी। तो ये तो गुरु महाराज जानते हैं क्या खुशियाँ हैं, क्या दो दो खुशी मिलेगा, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उनकी मेहर है संगत जी, जो बरस रहा है, उनकी कृपा है। तो गुरु महाराज का इच्छा से संगत जी, जो कुछ भी होता है गुरु महाराज की इच्छा से होता है। और जो भी होता है संगत जी, जब समय आने पर गुरु महाराज जिसको जो चीज़ देना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो गुरु महाराज अपनी इच्छा से करते हैं संगत जी। वो उनकी दया है, उनकी मेहर है, उनकी कृपा गुरु परिवार पर भी बरस रहा है संगत जी। गुरु महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, अपनी बेटियों को रोते हुए नहीं देखना चाहते हैं संगत जी। अपनी बेटियों को कीचड़ से निकाल कर संगत जी उन्हें गले से लगाए हैं, रोते हुए बेटियों को आंसू पोंछ कर गले लगाए हैं। तो संगत जी,
ये हमारे रब ही कर सकते हैं, वो तो ईश्वर है संगत जी, भगवान है। संगत जी कहते हैं ना कि मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिए, रोटी प्रसाद में मोर के रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन देते हैं। तो ये गुरु महाराज का संगत जी, उनकी मेहर है संगत जी कि किस रूप में किसको दर्शन दे जाए, कोई नहीं जानता संगत जी। तो संगत जी जैसे चाय प्रसाद बनाते हैं, गुरु महाराज का भोग लगाते हैं, तो संगत जी उसमें भी गुरु महाराज जी, कल की बात कहते हैं संगत जी, उसमें गुरु महाराज चारों तरफ गोल घेरा बना हुआ है संगत जी, चारों तरफ तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं, और बीच में शायद कोई पत्ता है संगत जी, पान पत्ता है कि फूल है संगत जी। तो गुरु महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो ये भी गुरु महाराज का दर्शन देने का, गुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरी मेहर है, ये तुम लोग के ऊपर आशीर्वाद है। तो संगत जी किस रूप में गुरु महाराज दर्शन देते हैं कोई को पता नहीं है संगत जी। सुबह शाम गुरु महाराज छोटी तितली के रूप में सुबह शाम ही हमें दर्शन देते हैं, दिन भर पता ही नहीं चलता है कि वो तितली कहाँ रहती है। तो जय गुरु जी, हमने जब भी देखते हैं तो कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। शाम में सोने आते हैं तो तितली रूप में छोटी तितली आकर मेरे ऊपर उड़ती है, मेरे पूरे रूम में उड़ती है। तो गुरु महाराज अंग संग ही है संगत जी, कोई रूप में हम लोग के अंग संग में है, कहीं दूर नहीं गए हैं संगत जी, हम लोग को दिलों में है, दिल में बैठाए हुए हैं गुरु महाराज को। तो संगत जी गुरु महाराज हमें कितने दिनों से हमें संकेत दे रहे थे कि तुम दो चीज़ ला कर रखो। वो अपना एक कप दिखा रहे थे संगत जी, और अपना स्वरूप दिखा रहे थे। हमें नहीं पता संगत जी कि इसके बारे में क्या संकेत है, क्या गुरु महाराज क्या कष्ट कटवाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें नहीं पता संगत जी। लेकिन बेटे से मैंने 7 तारीख को ही गुरु महाराज के बर्थडे दिन ही गुरु महाराज ने बोले थे कि मेरा स्वरूप लाकर दो चीज़ लाकर रखो, मैं उसे ब्लेस करूँगा। और ब्लेस करूँगा संगत जी, और बोले थे कि बर्थडे मेरा रहेगा और गिफ्ट तुम्हारा रहेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो वो सब तो नहीं आया संगत जी उस दिन, हम उस दिन दुखी भी हो गए, बेटा को लाने के लिए बोले, नहीं लाकर उस दिन दिया। लेकिन दूसरे दिन संगत जी छोटा छोटा 4 को स्वरूप लाकर गुरु महाराज का हमको दिया है संगत जी। लेकिन कप नहीं लाया था, तो कप भी संगत जी कल शाम में लाकर बेटा मंगवा कर दे दिया है संगत जी। तो अब गुरु महाराज जाने अब क्या बताना चाहते हैं। अब तो दोनों चीज़ आ गया है संगत जी, और सत्संग में हम शेयर भी कर रहे हैं। हमें नहीं पता संगत जी कि गुरु महाराज कोई कष्ट कटवाते हैं, कर्म कटवाते हैं, कि किस लिए मंगवाए हैं और क्यों संकेत दे रहे थे, तो गुरु महाराज ही जाने। तो अभी तो संगत जी वो स्वरूप को सबके सामने नहीं लाए हैं। मेरी बहू नहीं मानती है संगत जी गुरु महाराज को, कहती है कोई हम गुरु जी को नहीं जानते हैं, हम शिव गुरु को जानते हैं। कितनों उसको बताते हैं, कहते हैं कि वही शिव महाराज हैं, वही भोलेनाथ हैं, यही शिव गुरु हैं, यही त्रिलोकीनाथ हैं। लेकिन वो कहती है कि हम नहीं जानते हैं। तो अब घर में लड़ाई झगड़ा के चलते संगत जी वो स्वरूप के हम भी उसे जानकारी नहीं है संगत जी। लेकिन हम उसे अब जानकारी देना चाहते हैं संगत जी। मेरे बेटे का सवाल है संगत जी, पति पत्नी का रिश्ता खराब ना हो जाए, इसके लिए संगत जी हम चाहते हैं कि उसे जानकारी हो जाए। आइए जानकारी गुरु महाराज के लिए मैं उससे भीख मांग रही हूँ संगत जी, कि उसे ये भी बता रही हूँ कि बेटी मेरे को एक गुरु महाराज का स्वरूप ला करके प्रिंट आउट करके हमको ला करके दे दो, गुरु महाराज का पूजा स्थान में लगाएंगे। लेकिन वो भी तैयार नहीं है संगत जी। जिस दिन वो जान जाएगी संगत जी कि मेरा पति गुरु महाराज का बिना हमसे छुपा कर माँ को ला के दिए है, तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेगी संगत जी। इसलिए हम उसे जानकारी देना चाहते हैं। तो ये गुरु महाराज अब
के ऊपर छोड़ दिए हैं संगत जी कि अब गुरु महाराज जो करना है अब आप कीजिए। आपने हमें आदेश दिए थे, संकेत दिए थे, हमने मंगा के रखे हैं, और अब आपको क्या करना है गुरु महाराज, कैसे अपना स्वरूप लगवाना है वहाँ पर, तो आप ही बताइएगा गुरु महाराज। और सबको ब्लेस कह रहे हैं, तुम्हारे बेटे को हमने बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो कष्ट को हमने काट दिया, तुम्हारे बेटे के ऊपर आया था तो सबको हमने ब्लेस कर दिए हैं। तुम्हारे ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आया था तो वो संकट को भी हमने टाल दिए हैं। तो इसी तरह संगत जी गुरु परिवार में भी जो बच्चे हैं उसके ऊपर भी कोई संकट आता है, कष्ट आता है, तो गुरु महाराज उसे काटते हैं और उसे ब्लेस करते हैं। पूरी संगत परिवार के बच्चों के ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद है संगत जी, उनका हाथ है, सर पर हाथ है, और उसे गुरु महाराज ब्लेस कर रहे हैं। गुरु महाराज का अनंतम ब्लेसिंग है संगत जी, इतना ब्लेसिंग है कि मत पूछिए संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं जब तुम सारे दुख दर्द भूल जाओगी, मेरे ऊपर छोड़ दे, एक घोड़े का लगाम मैं चलाऊंगी, एक घोड़े का लगाम हमें चलाने के लिए दे दो। तो संगत जी गुरु महाराज के ऊपर तो पूरा ये जीवन का डोर ही दे दिए हैं, और पूरे परिवार का जिम्मेदारी भी गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिए हैं। अब गुरु महाराज खुद चलाते हैं, कहते हैं कि तुम छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, मैं करूँगी चिंता। तो गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज आपका दिया हुआ ये ज़िंदगी है, आपका दिया हुआ ये जीवन है, आपका दिया हुआ ये परिवार है, ये घर है, आप खुद चलाइए गुरु महाराज। एक अरदास गुरु महाराज पूरी करेंगे, और ये जीवन का डोर गुरु महाराज परिवार खुद चलाएंगे संगत जी। पूरे विश्वास के साथ गुरु महाराज के ऊपर सौंपा हुआ है संगत जी। अब गुरु महाराज जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करती है, तुम अब निश्चिंत होकर सो जा, और जो भी करना है अब हम करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम भजन सुन, सत्संग सुन, और मेरे ऊपर सब छोड़ दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु परिवार पर भी इसी तरह गुरु महाराज उसके बच्चों पर गुरु महाराज ब्लेस करें, और उनके बच्चों पर भी गुरु महाराज सर पर हाथ रखे रहें। ज़रूरतमंद अंकल आंटी पर भी गुरु महाराज गुरु महाराज कहते हैं कि आज तक तुमने जो अपने जीवन बिताए हैं अपने परिवार के लिए बिताए हैं, अब अपना जो तुम्हारे मन में जो है इच्छा है, अपनी इच्छा को दबा कर दूसरों के लिए जी है, अब तुम्हारा वो इच्छा पूरा होगा और तुम्हें अब ऐश करवाएंगे। तो ज़रूरतमंद बेटियों को ये संदेश भेज दे कि गुरु महाराज उसे भी अब ऐश करवाएंगे। अब तक अपने परिवार के लिए जी है, अब उसकी उड़ानें भरने का समय आ गया है। तो संगत जी ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है आप लोग को संगत परिवार के लिए। संगत जी बहुत कुछ गुरु महाराज मैसेज में भेजते हैं संगत जी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ संगत जी। तो गुरु महाराज से अरदास लगाती हूँ गुरु महाराज कि हमें याद क्यों नहीं रहता है गुरु महाराज, मैं क्यों भूल जाती हूँ। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है संगत जी, जो हमें ही समझ में नहीं आता है कि तुरंत पढ़ती हूँ और तुरंत भूल भी जाती हूँ। अब मैं इस संदेश मैं संगत परिवार में नहीं भेज पाती हूँ संगत जी, तो मैं हाथ जोड़कर मैं माफ़ी भी मांगती हूँ संगत जी। अपने गुरु महाराज से भी हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ कि जितने भी मेरे बुरे कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं उसके लिए गुरु महाराज से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अपने संगत परिवार से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि संगत जी मुझे माफ़ कीजिए गुरु महाराज, जो संगत परिवार तक आपका संदेश मैं नहीं पहुँचा पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो संगत जी ये भी गुरु महाराज की लीला ही होगा संगत जी, या उनकी महिमा उनकी लीला संगत जी वही जाने। संगत जी हार भी है उनकी और जीत भी है उनकी। तो संगत जी जो परीक्षा भी गुरु महाराज लेते हैं तो जिताना भी उन्हीं का जीत है, हराना भी उन्हीं का हार है। तो ये गुरु महाराज की लीला संगत जी, उनका वर्णन भला हम जैसे तुच्छ मनुष्य का क्या कर पाएंगे संगत जी। ये तो शुक्राना भी करवाते हैं संगत जी, ये गुरु महाराज ही करवाते हैं, मेरी कौन औकात है संगत जी। तो गुरु महाराज का ब्लेसिंग
पूरे परिवार पर मिल रहा है संगत जी, पूरे परिवार पर बरस रहा है। गुरु महाराज ही तो संभाल के अब तक रखे हैं संगत जी। इतने कीचड़ से निकाल कर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें चलना सिखाए हैं, संभाल कर रखे हैं। इतने ठोकरे खाने के बाद भी तुमने अभी तक खड़ा है तो समझो कि गुरु महाराज तुम्हारा बाह पकड़ लिए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कहते हैं तुम्हारे ही परिवार में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। ये तुम्हें तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बाहर से तुम्हारा कौन नहीं खुश देखना चाहते हैं, उसका तुम्हें जानना है। तो संगत जी मैं जानकर क्या करूँगी संगत जी, मैं तो उसके बारे में ना जानकारी है, ना समझ है, न उससे मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं गुरु महाराज से कहती हूँ कि गुरु महाराज जो भी करना है आप कीजिए, मैं जान कर क्या करूँगी संगत जी। इसलिए मैं जानना नहीं चाहती हूँ संगत जी। जो भी करेंगे गुरु महाराज भले के लिए करेंगे और सही दिशा दिखाएंगे। और बच्चों को भी संगत जी कहते हैं कि गुरु महाराज उसे सही रास्ता चलाइए, सही गलत रास्ता ना चले जाए। हमसे अब नहीं संभाला जा रहा है गुरु महाराज, आप खुद संभालिए। कहते हैं तुम्हारे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिए हैं, तुम्हारे बेटे के बारे में चिंता मत कर, उसे छोड़ दे, उसका कोई काम भी नहीं रुकेगा। गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारे बेटे को ब्लेस कर दिए हैं, उसको VIP ज़िंदगी ब्लेस किए हैं। तो गुरु महाराज की मेहर है संगत जी, गुरु महाराज का आशीर्वाद समझते हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जैसा ज़िंदगी जीने के लिए बहुत लोग तरसते हैं, तो ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है संगत जी। संगत जी अभी तक जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई गुरु परिवार नहीं मिलते हैं संगत जी। ये ऐसी जगह है, फ्लैट है संगत जी, अपार्टमेंट है कि यहाँ कोई लेडीज रोज एक दूसरे से बात नहीं करती है और ना कोई दिखाई भी नहीं देती है संगत जी। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि बंगलोर में कहाँ गुरु परिवार कोई है, कहाँ सत्संग हो रहा है। और घर से मैं निकलती भी नहीं हूँ संगत जी, मैं बहुत नासमझ हूँ संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कोई भी तुमको ठग लेगा। तो संगत जी अब जो गुरु महाराज समझें, मैं वैसा ही हूँ संगत जी। मेरे पास कोई दिखावा नहीं है, कोई छल नहीं कर रही हूँ संगत जी। मैं जैसी भी हूँ इसी तरह हूँ संगत जी। तो सचमुच में संगत जी मैं बाहर अकेले नहीं निकल पाती हूँ। अनजान शहर है संगत जी, अभी हम यहाँ नए आए हूँ। मैं अपने बेटे और बहू का यहाँ जॉब करते हैं संगत जी, तो उसके साथ रहने के लिए आए हैं संगत जी। वो भी मेरी मजबूरी है संगत जी, इसलिए मैं रहने के लिए आए हैं संगत जी। नहीं तो संगत जी अभी से हमें कोई ज़रूरत नहीं था संगत जी कि अपने बेटे बहू के साथ रहते। मेरे अंकल जी नहीं हैं संगत जी, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मेरी मजबूरी है संगत जी। अकेले घर में रह भी नहीं सकते हैं संगत जी, बहुत डर लगता है अकेले संगत जी। वहाँ कौन देखने वाला है। अब जैसे भी है इन्हीं लोग के साथ में रहना है संगत जी। अपने बच्चे, अपना परिवार है, उसके साथ में नहीं रहेंगे तो अकेले रहकर क्या करेंगे संगत जी। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहेंगे। सुख दुख तो सबको ज़िंदगी में आता है संगत जी। घर में रहने पर एक दूसरे पर गुस्सा कभी होता है, कभी खुश भी होता है। तो संगत जी सबके साथ में है। तो संगत जी यही मेरा ज़िंदगी चल रहा है संगत जी। इसी तरह गुरु महाराज के सहारे चल रहा है संगत जी। गुरु महाराज बाह पकड़े हुए हैं संगत जी। अब उनके रहमो कदम पर संगत जी चल रहे हैं। अब जहाँ गुरु महाराज ले जाएं, जैसे चलाएं, अब गुरु महाराज के ऊपर निर्भर करता है संगत जी। ये 2 चीज़ जो मंगाए हैं संगत जी, उसके बारे में हमें नहीं समझ में आ रहा है। गुरु महाराज मुझे कोई संकेत दें, कुछ बताएं, लेकिन अब गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिए हैं संगत जी। जो करना है गुरु महाराज खुद करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज
पूरा परिवार को कहते हैं कि ब्लेस कर दिए हैं। अब तुम्हारे घर में शिव का वास है। अब तुम्हारे घर में कभी दुख आएगा नहीं। तुम्हारे घर पर पहरा बैठा दिए हैं। तुम्हारे दिन अब पलट गए हैं। तुम्हारे अब जो भी बुरे कर्म थे उसे हमने कटवा दिए हैं। बहुत कुछ गुरु महाराज मैसेज देते हैं संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी अमृत वेले में सुखमनी साहिब का पाठ कीजिए, जपजी साहिब का पाठ कीजिए और गुरु महाराज का शुक्राना कीजिए। गुरु महाराज का मंत्र जाप कीजिए और गुरु महाराज का सिमरन कीजिए और गुरु महाराज का हर वेले शुक्राना करते रहिए संगत जी। जितना हो सके संगत जी उतना ही मंत्र जाप कीजिए, बाकी गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु महाराज को शुक्राने से बहुत प्यार है संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि जितना तुम लोग को तुम्हें मेहर की ज़रूरत है, मेहर के लिए तुम लोग अरदासें करती हो गुरु महाराज के कृपा के लिए, उनकी मेहर के लिए, उसी तरह हम भी शुक्राना के लिए शुक्राना करने के लिए आशा में रहते हैं कि संगत सब शुक्राना करेगी। संगत जी शुक्राना करने से संगत जी एक दूसरे का भला होता है। कष्ट कटवाते हैं गुरु महाराज, कर्म कटवाते हैं। तो संगत जी इसमें शुक्राना करने से किसी का भला ही होता है संगत जी। तो शुक्राना भी करते हैं संगत जी। शुक्राना सत्संग वो हम लोग अपने ही भले के लिए करते हैं संगत जी। गुरु महाराज इसमें तो शुक्राना करवा कर गुरु महाराज खुश होते हैं, लेकिन कर्म कटवाते हैं, एक दूसरे का कर्म कटवाते हैं। और सत्संग तो हम लोग की ज़िंदगी में हर वेले हो रहा है संगत जी, हर रोज़ हो रहा है। और जो संगत परिवार में जो अंकल आंटी को जो सत्संग शेयर करने के लिए गुरु महाराज जो दिए हैं, सेवा बख्शे हैं, तो बहुत अच्छे गुरु महाराज का सेवा कर रहे हैं संगत जी। उन्हें तो गुरु महाराज खूब ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें खूब ब्लेसिंग मिल रही है। और सबको सत्संग में एक दूसरे को सत्संग के माध्यम से गुरु परिवार में एकजुट हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु परिवार अपना परिवार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबको गुरु महाराज ब्लेस करें, सबको कर्मों को काट कर कल्याण करें, शांति सुखमय सबका जीवन हो संगत जी। कोई बीमार है, कोई रोगी है, उसे गुरु महाराज ब्लेस करें, उसे निरोगी काया दें। तो संगत जी सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज जी, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज जी, अंग संग्रहने का शुक्राना गुरु महाराज जी, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज जी, हर रात का शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना करवाने लायक बनाए हैं शुक्राना गुरु महाराज जी। जो हम लोग को खाने के लिए मिलता है, आधार भी जो गुरु महाराज बांटते हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी। जो दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी, जो नहीं दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। आपको मानते हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी, जो नहीं मानते उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। एकदम पल पल के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत परिवार में बच्चों के सर पर अपना आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। बच्चों को संगत परिवार में ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। हमारे गलतियों को माफ़ करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। जो सेवा हमें बख्शे हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। जो हम अनजाने में गलतियां जो करते हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। आप तो बख्शनहार हैं गुरु महाराज जी। सबको बख्शिए, सबको संगत परिवार में, पूरे परिवार में, गुरु परिवार में हंसता बसता परिवार बख्शिए। शुक्राना गुरु महाराज जी। आप बख्शनहार हैं गुरु महाराज जी, सबको बख्श दीजिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरु श्री गुरु
महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार करें और सबको कल्याण करें, सबको अनंतम ब्लेसिंग दें, सर्वदा भला करें। जय गुरु जी, जय जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।